जय महाकाल मेरे मित्रों, आपका प्रिय स्वागत है आपके इस YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको एक महा बटुक भैरव साधना देने जा रहा हूँ, जो एक तरह से महाभैरव साधना भी कही जा सकती है, क्योंकि 52 भैरव, इन सब की शक्ति बटुक भैरव में समाई है। बटुक बटुक मतलब छोटा पर खोटा, छोटा है पर शक्तिशाली है। बटुक मतलब एक तरह से सर्वशक्तिमान भैरव, ठीक है। और भैरव का मतलब क्या है? भैरव यानी जो आपके भय का हरण करने वाला, मतलब जिसने भी ये साधना कर ली उसके अंदर भय नहीं रह जाता। अगर आप अघोरियों को देखोगे, सबसे पहले एक ओघड़ को एक फैक्टर बता दूं, अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो सबसे पहले वो ओघड़ बनता है, फिर अघोरी बनता है। स्टेजेस होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले उसको साधना क्या कराई जाती है? सबसे पहले उसको गुरु मंत्र साधना कराई जाती है। उसके बाद उसको भैरव साधना कराई जाती है। भैरव साधना प्रमुख साधना है, ठीक है। क्या है भैरव साधना में? जो इस भैरव साधना को कर लेगा उसको भय छू भी नहीं सकता। मतलब अगर उसके सामने आप किसी प्रेत को भी लाके खड़ा कर दोगे ना भयानक रूप में, उसको भी डर नहीं लगेगा, विचलित नहीं होता वो, जिसके पास भैरव सिद्धि होती है। और इसीलिए उनका नाम भैरव है, ठीक है। और हाँ, हर शक्ति के साथ एक भैरव जरूर होता है, चाहे वो भगवान शिव के साथ एक भैरव हो, माँ काली के साथ एक भैरव हो, माँ जगदम्बा, माँ भगवती, इन सब सारे जितने भी अलग अलग रूप में, सबके साथ एक भैरव जरूर रहता है। और 52 शक्तिपीठों के 52 अलग अलग भैरव हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हर अप्सरा की सुरक्षा करने के लिए एक भैरव खड़ा रहता है, और वही आपकी तपस्या, आपकी साधना को आके भंग करने की कोशिश करता है। पर अगर आपके पास भैरव शक्ति विद्यमान होगी, आपके शरीर के अंदर भैरव तत्व विराजमान होगा, तो वो उस भैरव को वापस लौटा देगा, आपकी साधना खंडित नहीं होगी फिर, ठीक है। और इस साधना करने के बाद आप शमशान में भी अकेले रात को भटक सकते हो, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। भटक क्या, वहाँ पे आप बिना सुरक्षा के जाके सो जाओ, वहाँ पे बिस्तर बिछाओ, सो जाओ, तब भी आपको डर नहीं लगेगा, कोई शक्ति आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ भैरव स्वयं आपकी सुरक्षा कर रहे होंगे, बटुक भैरव, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इस साधना की शुरुआत करता हूँ। देखिए, वैसे तो भैरव दादा के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, ठीक है। साधना में क्या है, आपको चाहिए होगा बटुक भैरव यंत्र, जरूरी नहीं प्राण प्रतिष्ठित हो। फोटो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी फोटो, अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते तो आप एक और फोटो आपके उसी यंत्र के बगल में आ रही होगी, वही बनाकर आप बटुक भैरव का प्रतीक उनको बना सकते हो, ठीक है। और इसे क्या करना है, भोजपत्र पर बनाना है, कोई भी बना लो इन दोनों में से, कॉम्प्लेक्स वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पर वो वाला भी कम नहीं है। वो जो सेकंड वाला है वो 52 भैरव का प्रतीक है, उसमें जो मर्जी वो मान लो, काल भैरव मान लो, बटुक भैरव मान लो, जो मर्जी मान लो, ठीक है। और इन जो बटुक भैरव है, इनके साथ 52 भैरव की शक्ति चलती है, ठीक है। तो बता दो करना क्या। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाना है, क्योंकि पूजा साधना घर ही में करोगे भाई, शमशान में तो जाने से रहे, ठीक है। तो क्या करना है, वहाँ एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, धूप दिखानी है उसी यंत्र के सामने। देखिए, यंत्र को बनाने के बाद उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लेना अपने खुद से, ठीक है। विधि में अगली वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। विधि में अगली वीडियो में बना दूंगा। विधि क्या है, शाबरी विद्या से किसी भी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कैसे करते हैं, ठीक है। मैं अगली वीडियो में इसको बता दूंगा। देखिए, करना क्या है आपको, यंत्र स्थापना, और यंत्र भी ऐसे स्थापित कर कि कोई यंत्र को हिलाए ना वहाँ से, ठीक है। एक बार स्थापित हो गई तो हो गई,
ठीक है, साधना के दौरान किसी भी शनिवार, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार या फिर कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से शुरू कर दो, या ठीक है, या किसी भैरव योग बन रहा हो तो उस पर शुरू कर सकते हो। ठीक है, सरसों के तेल का दिया जला गूगल की धूप में, और उनके लिए कुछ नैवेद्य रखें, भोग जैसे लड्डू हो गए, 2 लौंग हो गई, 2 लौंग जरूर रखनी है, कुछ भी दो बता। अगर सबसे बढ़िया भोग बताता हूँ, 7 बजा से 2 लौंग, 2 इलायची, और एक भैरव रोट कहते हैं जिसको, वो बना सकते हो। सर्च कर लेना कैसे बनती है, ठीक है। तो वो उनको चढ़ा सकते हो, पानी ज़रूर पिलाना है, पानी पिला दो, ठीक है। फिर उसके बाद भैरव बाबा को दिल से प्रणाम करना है। ये साधना दिल से करनी है। भैरव दादा के लिए एक प्यार होना चाहिए दिल में कि हाँ वो मेरे दादा हैं, मेरे बाबा हैं, वो मतलब अपना बड़ा भाई मान सकते हैं उनको। ये मान के पूजा साधना करो, ज़्यादा विघ्न नहीं आएंगे कोई भी, जैसे कोई डरावने विघ्न नहीं आने वाले कुछ भी, ठीक है। और प्यार से करोगे ना, भले ही आपको कोई अनुभव ना हो, पर अंत में प्रत्यक्ष तक हो जाएंगे। इतना दम होता है प्यार में, ठीक है। उनको प्यार से साधना करो, प्यार से उनको बाबा बुलाओ, दादा बुलाओ उनको, ठीक है। वो दौड़े दौड़े आएंगे भैरव दादा को, ठीक है, दौड़े दौड़े आएंगे वो, ठीक है। ऐसे साधना करें। और अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले गणपति पूजन, गणपति जी की पूजा, क्योंकि अगर पूजा के अधिकारी हैं। और दूसरा माँ काली के पुत्र ही काल भैरव हैं, उनको ज़रूर प्रणाम करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ कर सकते हैं। और फिर भगवान शिव, अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर 5 या 2 माला, 5 या 3 माला या 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करें। और ओम जो महामृत्युंजय मंत्र है उसको जपना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत लाभकारी है इस साधना में। उसको आप 51 बार से कम ना जपें, या फिर आप 21 भी जप सकते हैं। हाँ, 21 से कम मत जपिएगा। और उसके बाद प्रणाम करके सबको भोग चढ़ाकर इस मंत्र की आपका सामर्थ्य जितना भी है उतना आप पाठ करें, उतना इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र क्या है? मंत्र आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। ओम लास्ट में लगाना जरूरी नहीं, पर आप लास्ट में शुरुआत में लगाना जरूरी नहीं है, पर आप लगाओ, क्योंकि अभी आप उतने सिद्ध नहीं हो, मैं जानता हूँ। ओम क्यों लगाया जाता है? ओम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई दूसरी शक्ति ग्रहण ना कर लें इस मंत्र की ऊर्जा को, ठीक है। वैसे तो ग्रहण नहीं कर सकती, पर एक तरह से प्रोटेक्शन मान लीजिए, आपकी भी होगी, मंत्र की भी होगी, ठीक है। और इस मंत्र की आपको करनी है टोटल आपका सामर्थ्य, अगर अनुष्ठान के रूप में भी कर सकते हो आप इसको। अगर आपका सामर्थ्य जितना भी है उतना करें, जैसे दिन में 5 माला, 1 माला, एक से ज़्यादा ही करें, जैसे 3, 5, 11, 21, 51। और कोई होते हैं जो करीब बहुत आगे निकल जाते हैं, 100 तक निकल जाते हैं। सुबह 50 करते हैं, शाम को 50 करते हैं, ठीक है। ऐसा जितना आपका सामर्थ्य, जितना आपके पास फ्री टाइम पड़ा हुआ है, कर लीजिए उतनी साधना। और इसी विधि से भैरव बाबा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं, बटुक भैरव जी प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन की मैं बता दूंगा, अगर आप कोई कमेंट करोगे तो मैं उसको बता दूंगा कि इसका कितना जाप, कितने दिन तक कितनी माला डेली जाप करनी होगी। वैसे कितनी माला डेली जाप करने से फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी संख्या में जाप हो रहा है उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप डेली इतने कर सकते, संकल्प लेके करें कि मैं 11 दिन तक आपके इतने मंत्र का जाप करूँगा और मेरी ये कामना पूरी हो, ठीक है। ये करना है, और फिर वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और इस साधना पूर्ण होने के बाद उनको प्रसाद चढ़ाकर शुक्रिया अदा जरूर करें। और जो रास्ते में आते समय या फिर कहीं कोई काला कुत्ता दिखे उसको कुछ खिला दें, जैसे 2 बिस्कुट खिला सकते हैं। 2 बिस्कुट का मतलब 2 पैकेट बिस्कुट खिला सकते हैं, या बूंदी खिला सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये साधना आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर
किसी को सिद्धि करनी है बटुक भैरव जी की, सिद्धि के लिए आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सरल सिद्धि है, बहुत आसान, कोई भी कर सकता है, कोई 11 साल का बच्चा भी कर सकता है इसे, क्योंकि वो जागृत देवता है। ठीक है, तो वो कर सकता है, इस साधना को सिद्धि तक प्राप्त कर सकता है बटुक भैरव जी की। ठीक है, और वो मतलब एक तरह से राजा बन जाएगा, राजा, जिसने बटुक भैरव की सिद्धि कर ली। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ। आज की साधना अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि औरों तक, अन्यों तक ये ज्ञान पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति।